कुछ महीनों बाद ही जब ढैया लगने वाली हो, उसके पहले शनिदेव राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हो, गुरु वक्री हो रहे हो, सूर्य और मंगल जैसी ग्रही व्यवस्थाएं नीचस्थ राशिक्रम को प्राप्त कर रही हो, तो उस महीने में किस तरह की सजगता को रखा जाए, किस तरह से अपने कार्य कौशल को आगे बढ़ाया जाए, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर धनु राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ अक्टूबर मास के मासिक राशिफल के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। प्रथम भाव के साथ में यदि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं जहाँ से व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और ओवरऑल पोजीशंस को देखा जाता है, तो आप गौर कीजिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो षष्ठ भाव में जरूर हैं, परंतु प्रथम त्रिक में होते हुए वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। इसी वजह से स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि आपका जो कॉन्फिडेंस का बेस है वो बहुत धीरे धीरे इवॉल्व होने वाला होगा। तीव्रता के साथ में बहुत बड़े परिवर्तन देखने की अवस्था यहाँ पर नहीं है। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात है या फिर एक्सपेक्टेशन है कि कहीं से कॉल निकल कर आए, उसमें इंतज़ार करना पड़ सकता है इस महीने। परंतु इंतज़ार के बाद में जो सम्यक तौर पर बेहतर फलाफल होते हैं वो आपके साथ साथ बने हुए हैं। उसमें बहुत अधिक चिंता की ज़रूरत नहीं, यानी कि डिले है, परंतु डिले के बाद में जिस तरह की प्रॉस्पेरिटी सामने रहनी चाहिए उसका एक एक बेस यहाँ आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ है। तो इसी वजह से चिंता मुक्त होकर जो आगे बढ़ने के प्रयत्न होने होते हैं उसको अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। ये स्पष्टता रखने का पूरा प्रयत्न यहाँ पर आप करते चले जाएं कि कार्य कौशल के साथ में जो स्थितियाँ लंबे समय से आपके साथ में नहीं आ पा रही थी, यानी कि एक पॉजिटिव बेस आपके साथ में जो नहीं आ पा रहा था, अब वो धीरे धीरे पनपने की तैयारी है। यदि जन्म कालिक आधार पर शनिदेव वक्री और देवगुरु बृहस्पति भी वक्री, तो यूँ समझिएगा कि अक्टूबर के महीने के साथ में आपके लिए बेहतर से बेहतर परिणामों की अवस्थाएं निकल कर आ सकती है। 9 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ एग्जिस्टिंग वर्किंग प्रपोर्शन में देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर। वहीं सेकंड हाउस के डिस्कशन की ओर यदि हम चलते हैं तो धन भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है, इसलिए ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ आप डिनोट करते हुए चलने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए धनागमन में धीरे धीरे ही सही परंतु वृद्धि के तत्व विशेष यहाँ निकल कर आते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। उसमें ज़्यादा रुकावटें और बाधाएं नहीं है। अपने साथ में आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखने से बचिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयरनेस अच्छी है परंतु बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहने से बचें। कोई भी तरीके की आपके सामने यहाँ पर प्रोजेक्ट की अप्रोच आ रही है, अगला व्यक्ति कह रहा है कि इतना कम कर दीजिए रुपए पैसे में, तो हम आपके साथ आ जाते हैं। आपका कार्य कौशल है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा खुद को स्क्वीज़ करने वाली पोजीशन से संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये स्पेसिफिक क्लैरिटी भी ज़रूर रखें कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ किसी कामकाज की अवस्थाएं चल रही है और लग रहा है कि पोजीशंस डिसफंक्शनल हो रही है, उस लेवल पर मैच नहीं कर रही है, तो इस महीने हमको 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य निर्णय की तरफ जाना चाहिए और उसमें भी मृदुभाषिता बनी रहे। हालांकि आपकी वाणी में स्पष्टता भी है और मृदुभाषिता के आयाम भी है। ये दोनों ही व्यवस्थाएं अद्भुत तौर पर आपको बेहतर करती चली जाती है, जहाँ से कोई और रुकावट बाधा आपके समक्ष प्रतिध्वनित होने वाली नहीं होती। ये आप गौर करके ज़रूर रखिएगा। तो वही निवेदन करना चाहेंगे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी का बेस होता है वो संतान पक्ष के साथ और गृहस्थ पक्ष के साथ ज़रूर रखें, यानी कि उनके साथ कोई भी वार्तालाप हो रही, देखिए रुपए पैसे में नहीं, परंतु जहाँ वार्तालाप की स्थितियाँ हैं वहाँ हम सुनने की अवस्थाओं के साथ हैं, किसी भी तरीके के रिएक्टिव बेसिस को अपने साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। ये फंक्शनल नोट बहुत अच्छे से आप बनाकर रखिएगा, ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत। तो वहीं थर्ड हाउस के साथ में डिस्कशन करते हैं तो तृतीय भाव के अधिपति शनिदेव स्वयं एक स्पष्टता यहाँ सामने लेकर आते हैं कि आपके लिए यात्राएं बेहतरी दे रही है। भले ही लॉन्गर टर्म के प्रोपोर्शंस के साथ में जर्नी हो या शॉर्ट टर्म की पोजीशंस के साथ में हो, वहाँ से बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ साथ में चल रहे हैं। इसमें कोई भी रुकावट हम नहीं देखते। पुरुषार्थ के साथ में जो प्रखर वृद्धि की स्थितियाँ रहनी चाहिए वो भी निरंतर तौर पर गतिमान है। इसका सीधा स्पष्ट अर्थ यही है
कि आपके साथ में जो रूटीन की पूरी पोजीशंस और प्रोपोर्शन चला करते हैं उसमें आप कोई भी कमी पेशी अपने साथ में नहीं माने। जो थर्ड हाउस के अप्रोच के साथ में ये एक अप्रोच चल रही है, इसमें क्लैरिटी है कि आपके लिए लंबे समय से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, उसमें आगे के इंडिकेशंस मिल सकते हैं। अब उसमें कोई भी धोखा नहीं है, वो इंडिकेशन मिल रहे हैं। एक श्योरिटी, कन्फर्मिटी अपने साथ में आप मानकर चलिएगा। कोई भी तरीके के डिनायल नोट को अपने साथ में रखना यहाँ ठीक नहीं। जो सिस्टमेटिक बेस आप अपने साथ में यहाँ फोल्ड कर रहे हैं और जिसको यहाँ एक लेवल पर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट और बाधा आप स्वयं के लिए नहीं देखते। तृतीय शोकर शनिदेव तृतीय भावस्थ कर्म के साथ में गतिमान है। इस वजह से ये स्पेसिफिक क्लैरिटी रखिएगा कि भाइयों और दोस्तों के जहाँ सहयोग की आवश्यकता रहे, आप वहाँ पूरे तरीके से उनके साथ चर्चा करने वाले रहें तो बेहतरीन। किसी प्रोजेक्ट में अच्छा खासा रुपया पैसा लगा दिया है, अब लगता है कि इससे अधिक रुपए पैसे की गुंजाइशों के साथ में हम नहीं हैं, इससे ज़्यादा रुपए पैसा लगाए तो अधिक उलझ सकते हैं, तो वहीं खुद को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दीजिएगा। कैलकुलेटिव रहने की पूरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। हालांकि आप निरंतरता में हैं। ये जो 31 दिन आपके साथ है, जहाँ नवरात्र पर्व की शुरुआती स्थितियाँ और साथ ही साथ अंतिम सिरे में दीपोत्सव जैसा पर्व, तो जो एक कंसिस्टेंसी की जो रदम बनी होती है वो आपके लिए एक अलग लेवल को स्टेबलाइज करती चली जा रही है। चिंताओं से मुक्त होकर आप आगे बढ़ने की गतिविधियों के साथ निरंतर अग्रगामी। वहीं चतुर्थ के राहु के साथ मेरी हम चर्चा को आगे बढ़ाएं और चतुर्थ भाव की स्थितियों को देखें तो चतुर्थी शुक्र देव गुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में, राहु मध्याह्न से आगे बढ़ चुके हैं और सूर्य देव 17 अक्टूबर तक की स्थितियों में मीन राशि स्थान को ही देखने वाले होंगे। इसी वजह से लंबे समय से कोई फाइनेंशियल बर्डन बनी हुई थी, कोई एसेट आपके पास में है, लंबे समय से कुछ शेयर्स रखे हुए हैं, आपको लगता है मुनाफा यहाँ से ज़्यादा होना है, परंतु वर्तमान की स्थितियों को देखिएगा। वर्तमान में इस व्यवस्था की बात करें तो जहाँ आप उलझे हुए हैं उससे निकलने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता इख्तियार करके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जो केमिकल संबंधी कामकाज होते हैं, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज होते हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के फ्रेम्स को आप यहाँ स्टेबलाइज करके आगे बढ़ने की प्रिपरेशन में है, जहाँ से कोई भी और रुकावट बाधा आपके समक्ष प्रतिध्वनित होने वाली नहीं होती। फोर्थ हाउस की इस रेजम्बलेंस के साथ में एक बात बारंबार गौर करते हुए चलिएगा कि हमें अपने लिए जितना हो सके यहाँ पर हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की 17 अक्टूबर तक ज़रूरत रहेगी, यानी कि प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर जाना है। या लग रहा है कि यहाँ लापरवाही हमसे हो सकती है, गए तो इस जगह किसी से मिलने, तो उस मुलाकात को भी टालना अच्छा रहेगा। जो माता पक्ष की ओर से, यानी नेटिव प्लेस भी कह दीजिए या जहाँ से आपने अपनी अपब्रिंगिंग को देखा है वहाँ से कह दीजिए, ऐसा लगेगा कि सहयोग नहीं है, परंतु जैसे जैसे स्थितियाँ बढ़ेंगी एक अच्छे खासे सहयोग की तरफ आप हैं। दूसरी ओर जो वाहन संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ पॉजिटिविटी के एक अलग लेवल को स्टेबलाइज करके आप चलने की प्रिपरेशन में हैं। कोई भी और दुविधा के मार्ग माध्यम रखने वाले आप बिल्कुल भी नहीं हो। ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ आप ज़रूर रखिएगा। तो वहीं एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में लगता है कि कोई व्यक्ति धोखा देने की अवस्थाओं में आ रहा है या हमारे से कोई एजेंसी छीनी जा सकती है, उसका कामकाज इधर उधर हो सकता है। खुद को बहुत ज़्यादा गहराई के साथ इस बात को कहते हुए चलिएगा कि हमें प्रोएक्टिव होकर नए ऑप्शंस की तरफ ज़रूर विचार करना चाहिए। फिफ्थ हाउस के साथ में डिस्कशन करें, स्टॉक मार्केट में इस महीने बढ़ा जा सकता है। आपने नई शुरुआत की है तो नई शुरुआत के साथ में जल्दबाजी नामक शब्द से दूर रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नई को नहीं भी कई बार कहना पड़ता है। सीधा अर्थ यही है कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा धीमेपन में चलना है। जहाँ हम कैलकुलेशंस करते हैं, लगता है कि अब तो यहाँ से हो दो और आगे बढ़ो, परंतु वहीं स्लो डाउन हो जाइएगा। मेडिकल फील्ड संबंधी अप्रोच के साथ में आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी हुई है। आप किसी भी तरीके के चेंज को अपने साथ में डिनोट करना चाहते हैं, यहाँ जा सकते हैं। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी को टालना वो आप पर निर्भर करता है और उसी मंत्र को अपने साथ में निरंतर लेकर चलने की कोशिश करते आप चले जाइएगा। ये फंक्शनल क्लैरिटी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि जो फोर्थ हाउस के साथ में राहु की अप्रोच है और जो पंचम के साथ में मंगल की स्थितियां यहाँ सप्तम के साथ और इनका जो 4-10 का संबंध बन रहा है, ये क्लैरिटी देता है आपको
कि आपके नए इनिशिएटिव्स में बहुत ज़्यादा रुपए पैसे के इन्फ्यूज़न की अप्रोच आ रही है, तो वहाँ से संभलना है। विद्यार्थी वर्ग एक अलग एकाग्रता के शुमार करने वाले क्रम के साथ देख रहे हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, लगता है कि जीवन की यात्रा में वैवाहिक प्रस्ताव यहीं दिया जा सकता है। थोड़ा सा रुकना वहाँ आपके लिए बेहतर है, अभी जल्दबाजी ठीक नहीं। इस महीने और पर्पसफुली उस रिलेशन को इवॉल्व अगर आप होने देते हैं तो ज़्यादा अच्छा। 6th हाउस के साथ में यदि हम डिस्कशन करें तो 6th भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं और वो भी शुक्र राशि स्थानक क्रम के साथ में। तो हम ये स्पष्टता आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि अब 9 अक्टूबर के बाद में यहाँ स्टमक को रिलेट करते हुए कोई हल्की फुल्की सर्जरी लंबे समय से अटकी हुई थी या उस और आप जाने की दरकार को अपने साथ में देख रहे थे, उस अवस्था के साथ में काफ़ी हद तक बेहतरी के संप्रेषित करने वाले क्रम आपके समक्ष नज़र आने वाले हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दुविधाओं के मानक को अपने साथ में आप रखकर चलने से बचिएगा। ये स्पष्टता प्रतिध्वनित करके चलने का प्रयास करें कि 6th हाउस के जुपिटर की अप्रोच की वजह से फाइनेंशियल बर्डन में जो एक इंस्टेंट रिलीफ आनी चाहिए, उसके भी पूरे प्रपोर्शंस आपके साथ साथ में चल रहे हैं। उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं है और ये स्पेसिफिक क्लैरिटी भी रखने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी कि शत्रु पक्ष उतना हावी नहीं, क्योंकि शुक्र स्वयं यहाँ पर आप देखिएगा मंगल के राशि स्थान में रहेंगे और पुनः बृहस्पति को देखने वाले होंगे। बृहस्पति शुक्र का दृष्टि संबंध है। शत्रु पक्ष उस स्तर पर जब हावी नहीं हो तो हम अपने फ्लो को धीरे धीरे स्टेबलाइज करके आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाएं। सर्जरी और प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के इनिशिएटिव के बेसिस पर ये समय काफ़ी व्यवस्थित है। 7th हाउस में मंगल है और वो भी बुध राशि स्थान में 20 अक्टूबर के बाद में नीचस्थ और हो जाएंगे। इसलिए बार बार गौर कीजिएगा कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बनाना है। वो किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, हम उनको प्रोत्साहित करें, ब्लॉक करने वाले नहीं हों। कितने ही लोगों ने हाथ आजमा कर देख लिए, भाग्य आजमा लिए, कहीं पहुंचने वाले नहीं हुए। आप क्यों प्रयास करना चाहते हो? और रुपए पैसे की स्थितियों को तो देखो, कितना मुश्किल से कमाया जाता है, क्यों ऐसे इन्वेस्ट करना चाहते हो? ऐसी गफलतें कई बार हटा कर रखनी चाहिए। स्केप्टिक एटीट्यूड व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है, उससे आप संभलें, उन्हें मोटिवेट करें। मंगल जब ऊर्जा के साथ में सकारात्मकता की प्रतिध्वनि देने लगते हैं तो ये एक अवस्था बहुत शानदार तरीके से सामने आ जाए तो बेहतरी है। वहीं पर फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में एक अलग लेवल की सकारात्मकता आपके साथ है, तो वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में कई बार व्यक्ति को गफलतों के साथ और गलतफहमियों के साथ में लगता है कि नहीं, निभाव नहीं हो सकता। वहीं से खुद को रोक कर चलने की जरूरत रहेगी। निभाव हो सकता है, बस हम व्यवस्थित होकर स्थितियों को देखने का प्रयास करें तो ही। अष्टम भाव के साथ में यदि हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो आप ये याद रखिएगा कि राहु का जो दृष्टि संबंध है वो यहाँ अष्टम भाव के साथ और मंगल अष्टम में जुड़ेंगे। 20 से 31 अक्टूबर 2024 तक वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखनी है, परंतु जो रिसर्च, एनालिसिस और विदेश संबंधी कार्यों की गतिविधियां होती है वो आपको अत्यंत तीव्र गामिता के सरोकार समक्ष रख कर देने वाली हो सकती है। उस एक अवस्था को अपने साथ प्रत्यक्ष स्तर पर और ज़्यादा बेहतरी में देखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा, इसमें कोई भी रुकावट बाधा नहीं। वहीं 9th हाउस की अप्रोच के साथ में ये बात क्लियर रखने की ज़रूरत है कि नवम के अधिपति दशम भाव में है। शुरुआत में ग्रहण दोष में रहेंगे और उसके बाद में यहाँ लाभ भावस्थ क्रम में, भले ही नीचस्थ स्थितियों में हो, परंतु बुधादित्य के साथ में रहेंगे। इसलिए हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में 17 अक्टूबर तक बहुत ईजी चलें। उसके बाद में बड़े डिसीजंस को अपने साथ में क्यूमुलेट किया जा सकता है। जो आपने अपने भीतर की फिलॉसफी को डेवलप किया है, अब उसके साथ और ज़्यादा फ्लॉलेस रहने का रिक्वायरमेंट है। अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेशन के साथ में देखने की ज़रूरत है। ये प्रपोर्शन अपने साथ बहुत गहराई से अपना कर रखने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। और एक और प्रमुख निवेदन करना चाहेंगे कि शुरुआती 17 दिनों में भाग्य के भरोसे कोई भी बड़ा निर्णय अपने साथ लेकर चलने से आप यदि बचते हैं तो ज़्यादा व्यवस्थित वृद्धि के क्रम आपके लिए यहाँ पर कहे जाएंगे। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक प्रतिध्वनित करते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं 10th हाउस के अप्रोच के साथ में बात करते हैं तो देखिए आकस्मिक तौर पर कई अवसरों की स्थितियां आ सकती है। अब केतु है, गफलत भी देते हैं। उन आकस्मिक अवसरों को पहचानने में थोड़ा सा समय लीजिएगा और उसके बाद में ही डिकोड करके आगे बढ़िएगा। मुनाफे में 100 का 70 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु हम 100 के 10 पर पहुंचने की अवस्थाओं में नहीं आए, ये क्लैरिटी रखें। तो वहीं बुध की स्थितियां कर्मेश होकर लाभ भाव में है, शुक्र राशि स्थानक क्रम में है, पुनः जो लाभेश है वो द्वादश भाव में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आप पूर्णतया देखेंगे और
कैलकुलेटिव बेस पर इस बात को देख पाएंगे कि जो खुद को मैनेज करना होता है उसमें आप जितना सफल होंगे उतना ही खुद के लिए लाभ की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की तत्पर तैयारी करते चले जाएंगे। ये एक व्यवस्थित क्रम अपने साथ आप अपना कर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं आकस्मिक तौर पर आए हुए अवसरों में पुनः निवेदन है कि धीमेपन की पूरी पूरी ज़रूरत और व्यवस्थित अवस्थाएं आपके लिए यहाँ पर सामने रहे तो ज़्यादा बेहतर है। यही निवेदन हम बारंबार आपसे करना चाहेंगे। वहीं 11th हाउस के साथ में यदि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए शुक्र राशि स्थान के साथ में बुध है। स्टॉक मार्केट से संबंधित स्थितियों में बेहतरी है। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था कि बस आप जल्दबाजी से बचिएगा, नई वाले फॉर्मूले के साथ में अपना कर चलें। और इसी के साथ ये भी स्पष्टता है कि कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आते चले जाते हैं। बुध यहाँ पर शुक्र राशि स्थान में है और उसमें भी 10 अक्टूबर के बाद जो 17 अक्टूबर की स्थिति आएगी, 17 से 29 तक बुधादित्य भी बनने वाला होगा। वर्किंग एक्सपर्टीज के बेसिस पर आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ समझौते नहीं करने हैं, रुपए पैसे के आवागमन में तीव्रता आ सकती है, वहाँ कुछ भी हम और सोचने वाले नहीं रहे। तो बेहतरीन 12th हाउस के साथ में वीनस है। ये अप्रोच बार बार आपको एक ही बात के साथ में स्टेबलाइज करके इंडिकेशन देती है कि लक्षाधिपति है। कई बार लगता है कि व्यवस्था कहाँ से होगी और वहीं से रास्ते सामने निकलते चले जाते हैं। ये है द्वादश भाव की परिभाषा, अष्टम को देखते हुए और द्वादश को देखते हुए, क्योंकि द्वादशेश अष्टम में आ जाएंगे 20 अक्टूबर के बाद, तो विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में वृद्धि के पूरे सार गर्भित सरोकार आपके साथ साथ चलायमान है, जिसमें कोई और दुविधा नहीं। ये भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ स्नायु तंत्र की निर्बलता और कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात यहाँ इस महीने के मध्य सिरे के साथ में कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकते हैं, संभलें। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए, गुरु की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2024 यानी त्योहारी महीने के 31 दिनों का पूरा ही चर्चा ब्यौरा हम उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।